अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, और जो शख्स दुरूद शरीफ का अहतमाम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है, और इसी तरीके से उसके हक़ में नेकियां लिखी जाती है। तो कई सारे फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के हैं, लेकिन आज मैं आपको दुरूद शरीफ में होने वाली कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ और इसी तरीके से दुरूद शरीफ का तर्जमा क्या है, इन तमाम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम दुरूद शरीफ चाहे नमाज में पढ़ रहे हो या नमाज के अलावा दुरूद शरीफ का हम कोई अमल कर रहे हो या कोई वजीफ़ा कर रहे हो, इन तमाम सूरतों में हमें दुरूद शरीफ को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करना है। और दूसरी बात, उसके तर्जमे को हमें अपने ज़हन में रखना है। जब हम नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो हमारे ज़हन में जब उसका तर्जमा होगा तो हमारी नमाज में एक जान पैदा होगी और ख़ूबसूरती आएगी। हमारी नमाज में एक लज्जत हमें महसूस होगी कि हाँ, हमने जो नमाज पढ़ी है वो मुकम्मल तौर से हमने नमाज पढ़ी है। और जो शैतानी वसाविस और ख़यालात आते हैं, तो जब हमारा तर्जमे पर गौर व फिक्र होगा तो उस वक़्त जो है ज़्यादा हमें वसाविस परेशान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दुरूद शरीफ पढ़कर सुना दूं, और फिर उसमें होने वाली कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां हैं वो हमें दुरुस्त करना है, और फिर उसके बाद में इसका तर्जमा मैं आपको बतलाऊँगा। देखिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हुआ दुरूद शरीफ। अब इसमें हम गलतियाँ क्या होती हैं हमसे, इस पे थोड़ा सा हमें तवज्जो देना है। देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली, ठीक है, यहाँ हम बाज़ मरतबा साद की जगह सीन पढ़ देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो इसको थोड़ा सा आपको पुर करना है, साद साद, इस तरीके से आप पुर करेंगे और मश्क करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली। अच्छा, दूसरी गलती, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। ये बहुत से जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो जाती है, 50, 55 या 60 साल, तो उनसे बाज़ मरतबा सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं निकल पाता है और वो मारूफ पढ़ने के बजाय मजहूल पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। तो अल्लाहुम्मा सल्ली, ठीक है, ये हो गया एक। तो अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, मोहम्मद, इसको भी मजहूल नहीं पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद 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 व अला आलि मोहम्मद, ठीक है, कमा सल्लैता, ठीक है, हाँ, सीन नहीं पढ़ना है, साद पढ़ना है, कमा सल्लैता सल्लैता सल्लैता। ये जो हमारी गलती है, हम या को लंबी या कर देते हैं, सल्लैता, तो सल्लैता, ठीक है, ये हो गया। अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर आगे अल्लाहुम्मा बारिक, यहाँ हमारी थोड़ी सी गलती होती है, हम इसको मजहूल पढ़ देते हैं, हमें मारूफ पढ़ना है। तो अल्लाहुम्मा बारिक अला, बारिक नहीं पढ़ना, बारिक, रा के नीचे ज़ेर पढ़ना, और उसको थोड़ा सा नीचे दबा के हम करेंगे ना, पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बारिक, ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक। फिर आ गए अला मोहम्मद, फिर आ गए तो ठीक ठाक है सारा, ठीक है। तो ये दो तीन हमारी जो गलती होती है, इसको दुरुस्त करना है। भूल की जगह हमें मारूफ करना है। मारूफ का मतलब कि हम अपने तलफ़्फ़ुज़ को और अपने अल्फाज को और अपनी ज़बान को सही तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। जैसे सल्लैता, अब सल्लैता इसको कहा जा रहा है कि ये मजहूल है, तो इसको मारूफ पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसका तर्जमा क्या है, हमें तर्जमे पर थोड़ी सी तवज्जो देना है, और एक एक लफ्ज़ का तर्जमा मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि भाई लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली, कि ए अल्लाह आप रहमत नाजिल फरमाइए, ठीक है, सल्ली अला मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला का तर्जमा हो रहा है यहाँ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली, ए अल्लाह आप रहमत नाजिल फरमाइए अला मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, आल का तर्जमा आल औलाद, ठीक है, व अला, अला का तर्जमा हो रहा है पर, तो व अला आली मोहम्मद,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. ٹھیک ہے, آگے کما صلیتا. اب کما کا ترجمہ ہو رہا ہے جیسے اور جس طرح یا جیسے کہ. صلیتا آپ نے رحمت نازل فرمائی, جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انکا حمید مجید. انکا کا ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پر یقیناً, بے شک. ٹھیک ہے, یقیناً حمید مجید, یقیناً آپ قابل تعریف ہے اور بڑی شان والے ہیں. ٹھیک ہے, انکا حمید مجید, یقیناً آپ قابل تعریف ہے اور بڑی شان والے ہیں, بزرگی والے ہیں, بڑے بزرگ برتر ہے. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ اس کا. آگے اللہم بارک علی محمد. اے اللہ آپ برکت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بارک کا ترجمہ ہو رہا ہے برکت نازل فرمائیے. ٹھیک ہے, آپ برکت دیجئے. ٹھیک ہے, ہاں, وعلی آل محمد, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر. کما بارکتا, جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی, جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انکا حمید مجید, بے شک آپ قابل تعریف ہے, بزرگ اور برتر ہے. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بالکل لفظ بلفظ رکھا ہے. یقیناً یہ انداز آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہر لفظ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ کس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے. اور آپ کے لیے اس ترجمے کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے. جب آپ 1 سے 2 مرتبہ ایک لفظ کو سمجھ کر اور پڑھ کر اس کے ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو 1 سے 2 دن میں ہی یاد ہو جائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کو, یا جتنے بھی ہم وظائف کرتے ہیں اور جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ان تمام کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, نمبر 1. نمبر 2, ان تمام کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں اس چیز کی ضرور کوشش کروں گا کہ نماز میں جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہے, سورہ فاتحہ ہے, درود شریف ہے, اور اسی طریقے سے تسبیحات ہے, جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں, پارہ ام کی جو صورتیں ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور جو غلطیاں ہم سے عموماً ہوتی ہیں ان غلطیوں کو صحیح کرنے کی اور ان کمیوں کو دور کرنے کی انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.